सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की क्लास में आपका स्वागत है भाई। तो हम क्या है भाई, रिवीजन सेट कर रहे हैं भाई। जो हमने सिलेबस कराया था उसी की अब रिवीजन कर रहे हैं। 12 सेट हम कर चुके हैं, आज 13वां रिवीजन सेट है भाई। तो इसके क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे भाई। तो क्या कह रहा है भाई, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जिससे बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई क्या कहते हैं, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है भाई, जबकि आया हुआ है आपका दिल्ली पुलिस से AWTPO में भाई, ठीक है कि नहीं। तो 2022 में आया था आपका ये। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली पुलिस में क्या कहते हैं आसानी क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल भी आ जाते हैं, ठीक है। सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, पहले इस टाइप का सीजीएल में आया हुआ है, तो इसमें भी पूछ लिया। इसलिए मैं कहता हूं जो क्वेश्चन आपके पहले आए हुए हैं वही पूछे जाते हैं, क्योंकि कंडक्ट तो एसएससी कर रही है ना भाई। तो वही सीपीओ का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में डाल देती है। तो भाई देखेंगे क्या कह रहा है। तो बी उस कार्य को करने में ए और सी से लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है भाई। तो जो टाइम है ना, टाइम दे रखा है आपका, क्या कहते हैं, ए प्लस सी का और बी का। तो ए प्लस सी अगर एक टाइम ले रहे हैं, ए और सी मिलकर एक टाइम ले रहा है, तो बी 4 गुना ले रहा है भाई। फिर क्या कह रहा है कि जो है सी जो है ए और बी से 3 गुना समय ले रहा है, ठीक है भाई। तो सी जो है ए और बी से 3 गुना समय ले रहा है, तो ये एक ले रहा है तो ये 3 ले रहा है। फिर वो कह रहा है तीनों मिलकर जो हैं वो 20 दिन ले रहे हैं भाई, 20 दिन ले रहे हैं। तो बताओ बी कितना दिन लेगा, बी अकेला कितने दिन लेगा, ये हमें निकालना है। क्लियर भाई। अब क्या है, समय जुड़ नहीं सकता भाई, समय जुड़ नहीं सकता, तो मैं कार्य जोड़ लेता हूं, ठीक है कि नहीं। समय नहीं जुड़ पा रहा तो कार्य जोड़ लेता हूं, तो मैं वर्क निकाल लेता हूं। टाइम अगर 1 4 है तो वर्क होगा इनवर्स 4 1 हो जाएगा, यहां पर वर्क 3 1 हो जाएगा। क्लियर। तो मैं तीनों का वर्क निकाल लेता हूं। तीनों का वर्क अगर मैं यहां जोड़ रहा हूं तो 4 बन रहा है, और यहां जोड़ रहा हूं तो 5 बन रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई भाई। यहां तीनों का जोड़ 5 बना, यहां 4 बना, जो कि बन नहीं सकता, एक ही बनना चाहिए ना। तो अलग अलग बन रहा है, तो मैं इसको सेम कर लेता हूं। कैसे करूंगा, इसको मैं 4 से गुणा कर लेता हूं भाई, और इसको मैं 5 से गुणा कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो जोड़ तीनों का यहां 20 बन गया, यहां भी 20 बन गया, सेम बन गया। तो भाई तीनों का काम 20 आ गया है, तो बी का काम कितना आ गया, बी का काम आपका 4 आ गया है। तो भाई ये रेशो हो गई है, क्या कहते हैं आपकी, 20 4। तो ये वर्क की रेशो हो गई है। टाइम की रेशो कितनी होगी, टाइम की रेशो हो जाएगी 4 20, उल्टा हो जाएगी। टाइम वर्क का इनवर्स है। तो भाई तीनों का जो समय है वो 4 आ गया, जबकि रियल में 20 दिन है। तो 4 रेशो की वैल्यू 20 हो गई है। मैं कहूंगा 4 रेशो की वैल्यू हो गई है 20 दिन। और मुझे निकालना है बी का समय। बी की रेशो आ गई है 20 रेशो। तो 20 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 5 से गुणा करूंगा तो 20 रेशो की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 20 100 दिन लेगा भाई। क्लियर। फर्स्ट आंसर आ गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, सीजीएल लेवल का था भाई। तो आगे चलेंगे भाई, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, एक वर्कशॉप में सरल और कनिका एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं, और पहले दिन सरल और दूसरे दिन कनिका, तीसरे दिन सरल, और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। सरल अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकती है भाई। जो सरल है, ठीक है कि नहीं, वो 15 दिन में कर रही है काम को, जबकि जो कनिका है वो आपकी जो काम कर रही है वो 18 दिन में कर रही है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, टोटल काम हो गया आपका, क्या कहते हैं, 90, ठीक है कि नहीं। तो 15 छिके 90, 18 पंजे 90। तो एक दिन का काम आ गया। अगर दोनों करेंगी एक दिन छोड़कर एक दिन, तो सरल कनिका का काम 6 और 5 11 आ गया, मगर ये 2 दिन का आ गया, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन कर रही है। तो 2 दिन में दोनों ने 11 काम किया, तो अगले 2 दिन में कितना करेंगे, अगले 2 दिन में भी 11 ही करेंगी, अगले 2 दिन में कितना करेंगी, 11 ही करेंगी। ऐसे करते करते मुझे 90 काम करवाना है, तो मैं नजदीक पहुंचा देता हूं 90 की, 8 से गुणा कर देता हूं, तो 88 काम हो जाएगा भाई। 8 दूनी 16 दिन में हो जाएगा भाई। तो 16 दिन में 88 काम कर लेंगी दोनों।
कब? जब पहले सरल की बारी आएगी, फिर कनिका की, फिर सरल की, फिर कनिका की, ऐसे करते करते 88 काम हो गया आपका। कितने दिन में? 16 दिन में हो गया। ओड डेज में सरल की बारी आ रही है, इवन डेज में कनिका की बारी आ रही है। तो 16वें दिन कनिका की आई होगी, अब 17वें दिन सरल की आएगी। और काम कितना बच गया? 90 में से 88 गए, तो भाई 2 काम बच गया है। ये 2 काम जो है अब सरल ने करना है। तो 6 काम एक में कर सकती है, तो 2 काम कितने में करेगी भाई? 2/6, 1/3 दिन में ही कर लेगी। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? 16 ये लगे, 1/3 ये लगे, तो 16 सही 1/3 दिन लगे भाई। यानी कि सेकंड आंसर है भाई आपका। बात क्लियर? क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी है, बाकी कुछ नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन है। सिर्फ इतना ही था कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, टोटल कितना टाइम लगेगा। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 12 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि यह दिया गया है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में दोगुने दक्ष हैं, तो 36 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो भाई फॉर्मूला लगा दूंगा सेट वी मोड का, सब्जेक्ट इनटू टाइम, ठीक है कि नहीं? तो सब्जेक्ट आपका 12 पुरुष है भाई, 12 पुरुष है, और ये 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 25 दिन में कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है पुरुष महिलाओं की तुलना में दुगने दक्ष हैं भाई, तो एक पुरुष जो है 2 महिलाओं के बराबर है, और उसने बोला है 36 महिलाएं कितने में करेंगी? तो 36 महिलाओं को मैं 18 पुरुष कह सकता हूं। तो दोनों साइड सिमिलर सब्जेक्ट आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो यहां पुरुष है तो यहां भी पुरुष ही लोगे, महिलाओं के पुरुष बना लो भाई, ठीक है कि नहीं? तो 36 महिलाओं को मैं 18 आदमी कह सकता हूं। तो 18 आदमी 5 घंटे अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? एक्स में करेंगे। तो मैं इसको काट लूंगा भाई, ठीक है। 12 छिक 72 होता है, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। 5 से काटूंगा, 5 पंजे 25, 20 दिन में करेंगे। बात क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आपको करवा रखे हैं, आसान थे। तो आगे चलेंगे, चौथे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा भाई। राजू किसी कार्य को 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में और वर्धन 30 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और उन्हें कार्य के लिए 7200 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो विनय को कितनी राशि मिलेगी भाई? ठीक है कि नहीं? तो राजू जो है वो 15 घंटे में कर रहा है, और जो विनय है वो 20 घंटे में कर रहा है, और जो वर्धन है भाई, वर्धन जो है वो आपका 30 घंटे में कर रहा है। एलसीएम ले लूंगा भाई इसका, तो एलसीएम आपका 60 आ गया है। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। तो जो वर्क की रेशो है वही मजदूरी की रेशो होती है। टोटल मजदूरी 7200 है, रेशो का टोटल आपका 9 है। निकालनी मुझे विनय की है, विनय की रेशो आपकी 3 है। तो काट दूंगा भाई, 9 से काट दूंगा, 9 8 72, 8 तिया 2400 मजदूरी आ जाएगी विनय की। बात क्लियर? आगे चलेंगे भाई, पांचवें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन? नीता ने 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय की। तो उसने कुछ जो दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, और बाकी जो उसने पैदल की है भाई 3 की चाल से, और बाकी साइकिल से की है। तो ये तो बाय फुट की है, ये तो बाय फुट की है, और बाय साइकिल जो उसकी चाल है वो आपकी क्या कहते हैं? 11 की चाल है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है कि नहीं? और औसत चाल निकाल लेता हूं। औसत जो चाल है कैसे निकालूंगा? औसत दूरी है मेरे पास 57 और टाइम है मेरा 11, तो चाल आ जाएगी 57/11 भाई। तो 57/11 मेरी औसत चाल आ गई है, ठीक है कि नहीं? ये फ्रैक्शन में आ गई है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आपको पता है क्या करना है? 11 से गुणा कर लूंगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा भाई। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम 11 से गुणा कर लेंगे। ये आपका 121 हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा, और ये आपका 57 हो जाएगा। एलिगेशन रूल लगाऊंगा, माइनस करूंगा। 121 में से जब 57 घटाऊंगा, 11 में 7 गए 4, और भाई 11 में से 5 गए आपके 6, और ये घटाऊंगा तो 7 में से 3 गए 4, 5 में से 3 गए 2, और 8 से काट दूंगा, 8 8 64, 8 तिया 24। और ये टाइम की रेशो है भाई, फुट और जो साइकिल का टाइम है उसकी रेशो है। टोटल टाइम 11 घंटे था, तो ये 8 घंटे और 3 घंटे ही हो गया, यानी जो रेशो है वही टाइम आ गया। अब उसने दूरी पूछी थी साइकिल की, ये तो मेरा टाइम आया है, और स्पीड साइकिल की है 121, टाइम है मेरा 3, तो दूरी कितनी आ जाएगी? नहीं 11 थी सॉरी स्पीड, तो साइकिल का डिस्टेंस आ गया, साइकिल की स्पीड 11 और भाई टाइम है मेरा 3, तो 33 आ गई भाई। क्या आ गई? 33 आ गई। और भाई इसको इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी भाई,
ठीक है कि नहीं। जब सीधी सी बात है साइकिल की स्पीड 11 है तो जो 11 से भाग होगा वही आंसर आना है, और 11 से एक ही ऑप्शन भाग हो रहा था, तो सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए थे और प्रैक्टिस सेट में भी कराए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। छठे क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है, दो स्थानों ए बी के बीच की दूरी 190 किलोमीटर है। ए बस जो है स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 की चाल से चलती है। दूसरी बस स्थान बी से 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी भाई? तो देखो भाई, दो स्थान है ए और बी है, ये ए है और ये बी है। जो ए स्थान से जो बस चल रही है वो 6 बजे चल रही है भाई, और जो बी स्थान से चल रही है वो सुबह 7 बजे चल रही है। तो भाई कब ये एक दूसरे को पार करेंगी, कब ये मिलेंगी, उसके लिए टाइम सेम करना होता है। ये 7 बजे चल रही है, 6 बजे चल रही है, तो इसको चला लो भाई, इसको चला लो। 7 बजे मान लिया ये यहां होगी, ठीक है कि नहीं। तो इसकी स्पीड जो है वो दे रखी थी आपको, क्या कहते हैं, ए की स्पीड दे रखी थी, क्या कहते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ठीक है कि नहीं। और जो बी की स्पीड दे रखी है, जो बी से चल रही है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मैं टाइम सेम करूंगा, 1 घंटा इसको चलाऊंगा, टाइम सेम हो जाएगा। तो जैसे ही 1 घंटा ये चलेगी तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। बीच की जो दूरी थी वो क्या कहते हैं, 190 थी। तो 190 में से जब 40 तय हो चुकी है तो अब बीच की दूरी 150 ही बची हुई है भाई। तो अब ये कितने समय के बाद मिलेंगी? तो मीटिंग टाइम का फार्मूला है आपका डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। और आपको पता है ये फार्मूला कब लगता है? तभी लगता है जब आपका चलने का समय बराबर हो। तो मैंने पहले चलने का समय बराबर कर लिया, अब मैं फार्मूला लगाऊंगा। बीच का डिस्टेंस 150 रह गया, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी, तो 40 50 90 आ जाएगी भाई। तो ये आपका 5/3 घंटे में ये मिल जाएंगी। 5/3 घंटे का मतलब ये है कि 1 घंटा 40 मिनट में मिल जाएंगी भाई। कितनी मिल जाएंगी? 1 घंटा 40 मिनट में मिल जाएंगी। चली थी 7 बजे, तो 7 में जब मैं 1 घंटा 40 मिनट जोड़ूंगा तो 8:40 पर मिल जाएंगी भाई। यही पूछा था कितने बजे मिलेंगी, तो सी आंसर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, टाइम सेम करना है। टाइम सेम कैसे करोगे? चलाओगे, कैसे चलाओगे? स्पीड बताएगी, उस स्पीड के अनुसार चलाओगे। जैसे ही टाइम सेम हो जाएगा फिर फार्मूला लगा दोगे मीटिंग टाइम का, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आगे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हराता है भाई। तो जो राम है वो शाम को 800 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से हरा रहा है, तो ये 800 कर रहा है, तो ये 750 कर रहा है भाई। तो 5 से काटूंगा, 16 15 की रेशो आ गई भाई, राम श्याम की दूरी का अनुपात, ठीक है कि नहीं। फिर 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा रहा है, तो श्याम और घनश्याम जो है 600 मीटर की दूरी में 40 से हरा रहा है, तो ये 560 की दूरी कट रहा है। काटूंगा तो 14, 4 से काटूंगा 15 पर, 4 से काटूंगा 14 पर, क्लियर। तो भाई तीनों की कंबाइंड रेशियो निकाल लो। राम श्याम घनश्याम की जो दूरी का अनुपात है वो 16 15 14 आ गया है भाई, ठीक है कि नहीं। अब उसने ये बोला कि 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा भाई? 400 मीटर की दौड़ में राम हराएगा, तो राम ने तो 400 कर ली ना, तो राम की रेशो 16 है, तो 16 रेशो मुझे 400 बनानी है, तो 16 रेशो की वैल्यू 400 मीटर। और उसने बोला कितने मीटर से हराएगा, तो हरा तो 2 मीटर से रहा है ना, ठीक है कि नहीं। तो यानी 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ही 2 रेशो की वैल्यू निकाल लूंगा पता चल जाएगा कितने मीटर से हरा दिया। 16 रेशो की वैल्यू 400 है, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 16 से भाग कर दूंगा, 400 को 16 से भाग करूंगा, 25 25 दूनी 50, तो 50 मीटर से हराएगा भाई। बात क्लियर? तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कंबाइंड रेशो बनानी है इनकी, तीनों की जब कंबाइंड रेशो बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है भाई, पहले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। आगे चलेंगे, 8वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इक्वेशन बनेगी यहां पर भाई, तो 2 घंटे कम लगते। पहले कितना टाइम लग रहा था पता नहीं, अब कितना लग रहा है पता नहीं, मगर अंतर 2 घंटे है। इक्वेशन बना लेनी है। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 400 किलोमीटर है, पहले स्पीड कितनी थी? x थी। अब स्पीड जो है 10 बढ़ गई है, x + 10 हो गई है। अंतर मेरा 2 घंटे है, 2 से काट दूंगा तो ये आपका 200, ये भी 200, क्लियर। अब क्या करना है? अब इसको सोल्व नहीं करना है, अब ऑप्शन रखने हैं भाई आपने, ठीक है कि नहीं। तो यही बताया था मैंने, इंपोर्टेंट टाइप है। तो ऑप्शन उठा उठा के रखेंगे, जिससे लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड ये 1 है, 1 के इक्वल आ जाएगी, वही आंसर है। पहला ऑप्शन उठा लिया 30,
तो 30 भाग ही नहीं कर रहा 200 को, तो इसलिए कट जाएगा भाई। अगला 35 भी भाग नहीं कर रहा है तो 35 भी कट जाएगा। 25 भाग कर रहा है भाई, 25 से काट दूंगा 8 पे कट जाएगा। 25 और 10 35 नहीं कर रहा है तो ये फिर कट गया। इसके बाद बच गया 40, 3 कट गए तो चौथा अपने आप बच गया है। तो 40 काटूंगा तो 5 पे भाग कर रहा है, 40 और 10 50 4 पे कर रहा है, तो अंतर 1 आ गया है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। मतलब यही आंसर है भाई। इक्वेशन बनाओ, ऑप्शन पुट करो, कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये वाला क्वेश्चन दिया था रिवीजन सेट में, और इसमें भी दे दिया। ये रट जाने चाहिए भाई, देखते ही दिमाग में चढ़ जाए, बस वहां पर टाइम ही ना लगे आपका। आगे चलते हैं। दो रेलगाड़ियां पी और क्यू स्टेशन एक्स वाई से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात, मिलने के बाद अगर एक दूसरे तक पहुंचने का टाइम दे रखा हो तो भाई डायरेक्ट शॉर्टकट फाड़ना है। स्पीड की रेशो, ठीक है कि नहीं, टाइम के रूट का इनवर्स होती है, ये आपको बता रखा है, वही लगाना है। लगभग लगातार 3 रिवीजन सेट से मैं इन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं भाई, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो यहां पर Q की स्पीड पूछी है, P की चुम्बन दे रखी है, और Q की मैं मान लेता हूं S2, और टाइम दे रखा है Q का टाइम आपका 4 घंटे 3 मिनट, मिनट बना लेता हूं भाई। 4 घंटे 3 मिनट, 4 घंटे में आपकी 1 घंटे में 60 होती है, तो 240 3 243 मिनट होगी भाई। फिर देखो ध्यान रहे, Q का टाइम, Q की स्पीड नीचे है, Q का टाइम ऊपर है, P की स्पीड ऊपर है, P का टाइम नीचे है, ये ध्यान रखना है। तो भाई P का टाइम कितना था, 5 घंटे था, 5 घंटे मतलब 300 मिनट, तो मिनट से मिनट कट जाएंगे, 3 से काटूंगा 81 पे कट गया, ठीक है कि नहीं। 81 का रूट जो है वो आपका 9 होता है, और 100 का रूट 10 होता है। 9 से काटूंगा 6, फिर 60 आ जाएगी भाई, तो स्पीड आ गई 60। 15-20 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए भाई, क्लियर। आगे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन पे आएंगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, तो जल धारा की चाल बतानी है भाई। तो भाई बोट की स्पीड दे रखी है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम जो है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 35 किलोमीटर है, और टाइम लिया 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 1 सही 3/4 घंटे या 7/4 घंटे कह सकते हो। तो डीएस की स्पीड आ गई है, 7 से काटूंगा 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। डीएस की स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, ठीक है नहीं। बोट की 16 दे रखी है, और भाई डीएस की 20 आ गई, तो 16 माइनस कर दूंगा, वाटर की 4 आ गई भाई। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था भाई। आगे चलेंगे। तो भाई 11वां क्वेश्चन है, देख लो एक बार 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की स्पीड जो है ना, बोट की स्पीड वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। वो कह रहा है जल धारा के भाव की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाती है, और जल धारा के भाव की दिशा में आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। इस पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है भाई। तो वो क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है। डाउन स्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है भाई, कितना है, 4 घंटे 10 मिनट है, ठीक है भाई, ये गिवन है। अब ये इक्वेशन बन गई भाई, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन मैंने 2-3 बार ले ली भाई, पिछले रिवीजन सेट में भी ली थी, ठीक है कि नहीं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपका है 60 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डाउन स्ट्रीम में भी 60 ही किया। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी, यूएस की स्पीड होती है बोट माइनस वाटर। बोट की तो दे रखी है 30, वाटर की नहीं पता मुझे, तो बोट की तो दे रखी है 30, वाटर की नहीं पता, तो डीएस की होती है बोट प्लस वाटर, इज इक्वल टू 4 घंटे 10 मिनट को मैं लिख सकता हूं 4 सही 1/6 घंटे। क्या लिख सकता हूं भाई, 4 सही 1/6 घंटे लिख सकता हूं। क्लियर है। तो भाई क्या कहते हैं, अब इसको सोल्व करना है भाई। इसको सोल्व करोगे तो W की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्यों करना है इसको सोल्व, क्योंकि उसने क्या पूछा आगे, उसने बोला जल धारा के भाव की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम में 136.8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, स्पीड है डाउनस्ट्रीम की। तो डिस्टेंस तो आपको दे रखा है 136.8, क्लियर। और भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, बोट 30 है, वाटर मुझे पता चल जाए तो ये मेरा टाइम निकल जाए, ठीक है कि नहीं।
तो वैसे भी देखो हम ट्रिक लगा सकते हैं, यहां पर इसको सोल्व करने की बजाय थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं। मैं इसके 136.8 के फैक्टर बना लूं, तो ये आपका 19 से भाग हो रहा है, देखो 19 से भाग हो रहा है, 19 सत्ते 133 और 19 दूनी 38, 7.2 हो गया। क्लियर? तो भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्या बात है भाई, सीधी सी, कि अगर जो भी आपका ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? इसका फैक्टर होना चाहिए। तो जैसे 4.2 है मेरा, तो 4.2 के मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 7 6 42 आ जाएगा। तो क्या 7 यहां पर है? तो 42 तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं 3.2 लूंगा, 3.2 यानी 32। क्या यहां 32 है? 32 से भाग ही नहीं हो रहा भाई, तो 32 भी नहीं होगा। अब बच गए आपके 24 और 38। अब 24 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 24 दिया 72 और 38 भी इसका फैक्टर है, ठीक है नहीं, 19 दूनी 38। तो अगर 24 इसका फैक्टर हो, समझ में आई बात, 24 इसका फैक्टर हो, तो 24 तिया 72, 19 तिया 57, तो यानी 57 कटना चाहिए। तो 57 कब कटेगा? जब मैं डब्लू क्या लूं, जब डब्लू क्या लूं, डब्लू में 27 लूं, तो तभी तो 30 और 20 क्या आएगा, 57 आएगा, 30 और 27, 57 से काट दूंगा तो ये 2.4 पे कट जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो भाई अब ये W27 अगर मैं लूं, यहां पर मैं अगर यहां W27 लूं, ठीक है कि नहीं, तो 27 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा। और यहां 27 लूं तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग करूंगा तो 20 पे चला गया, यानी 20 से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, और ये टाइम मेरा 4 लग रहा है। तो इसका मतलब यहां W27 हो नहीं सकती भाई किसी भी हालत में। तो W27 नहीं हो सकती तो मेरा टाइम 24 भी नहीं हो सकता। तो क्लियर हो गया, मेरा टाइम कितना है? 3.8 है, ठीक है कि नहीं? तो 3.8 कब बनेगा? 3.8 तब बनेगा जब ये W मेरी 6 हो। समझ में आई बात? W मेरी कितनी हो? 6 हो। तो अगर मैं W 6 लूंगा तो क्या मेरा ये 4 से उल्टे 6 बन रहा है? चेक कर लेते हैं भाई। तो W जब मैं 6 लूंगा तो 60 बटे में ये मेरा हो जाएगा आपका 24 है, और 6 लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 60 बटे में 36 है। तो 12 तिया 36, 12 पंजे 60, और भाई ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, 4 6 24, और 4 से कट गया आपका 15 पर, 3 से काटूंगा तो ये क्या कहते हैं आपका, या 2 पे ही काट दो, 2 तिया 6, 2 से काट दूंगा 7.5, ठीक है कि नहीं? तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 7.5 और 5 कितना हो गया भाई? 12.5 बटे में 3 हो गया। तो 12.5 बटे 3 का मतलब क्या है? पॉइंट हटाऊंगा, 0 हो गया। तो 5 से काटूंगा तो ये आपका 6 पे कट जाएगा, और 5 से काटूंगा तो 25 पे हो गया। तो 25 बटे 6 आ गया भाई। तो इसका मतलब डब्ल्यू मेरी 6 है भाई, ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन से ही कर लेंगे भाई, ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। वैसे इसको सोल्व करूंगा, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर यहां डब्ल्यू पुट करूंगा तो लाइन लंबा हो जाएगा भाई। तो मैंने क्या किया दोबारा बता देता हूं, मैंने डिस्टेंस के फैक्टर बनाए, ठीक है कि नहीं? और मैंने ये देख के कौन कौन सा ऑप्शन यहां मिल रहा है। 42 हो नहीं सकता, क्योंकि 42 के फैक्टर 7 6 42, 7 यहां है ही नहीं, तो कैसे आ सकता है? टाइम आ ही नहीं सकता। 32 यहां इसका फैक्टर है नहीं, तो 38 भी इसका फैक्टर है और 24 भी है। तो 24 कब आएगा? जब यहां मैं W27 लूं। अगर मैं W27 लूंगा तो फिर मेरा टाइम 4 से 6 आएगा नहीं, तो एक कट गया तो चौथा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो चौथा आंसर है भाई। ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है भाई। आगे चलेंगे, 12वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है भाई 12वां क्वेश्चन? एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के विज्ञापन पोस्टर लगाने हैं और एक साइकिल से जा रहा है वह। तो साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5600 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या बतानी है भाई, ठीक है कि नहीं? तो साइकिल ने 5600 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 5600 चक्कर लगाए। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा साइकिल का पहिया? साइकिल की परिधि लेनी पड़ेगी, सरकमफ्रेंस लेनी पड़ेगी। तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो 5600 चक्कर की दूरी उसने दे रखी है 11 किलोमीटर। तो भाई 5600 और भाई 2 और पाई की वैल्यू बाई और आर और 11 किलोमीटर के सेंटीमीटर बना लो। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं भाई, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है कि नहीं? त्रिज्या सेंटीमीटर में पूछ रखी है। तो 7 से काट दूंगा, 8 पे कट जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं? और ये 2 जीरो से ये आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 3 जीरो काट दी, कोई नहीं, तो 2 जीरो कटेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद 11 से ये काट दूंगा, 11 दूनी 22, क्लियर। फिर 8 से मैं काट दूंगा, 8 से ये 125 पे कट जाएगा भाई, 125 8000 होता है। तो रेडियस आ गया है 125 बटे में 4, क्लियर भाई। अब 125 बटे 4 करूंगा तो 31.25 हो जाएगा भाई। तो आंसर आ गया है सी। बात क्लियर होनी चाहिए भाई। आगे चलेंगे,
13वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5-3 है भाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 5-3 है। यदि पार्क की परिसीमा के समानांतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। ठीक है कि नहीं? तो भाई पार्क ये है रेक्टेंगुलर, तो उसने चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया और ये यूं चलाओ। ठीक है कि नहीं? तो जो उसने दूरी तय करी है, डिस्टेंस जो है वो क्या है भाई? वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। रेक्टेंगल का क्या है? पेरीमीटर है भाई। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम से निकलेगा। स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम जो है आपका मिनट में है। ठीक है कि नहीं? तो इस मिनट के घंटे बना लूंगा भाई, तो ये आ जाएगा मेरा 1 किलोमीटर दूरी आ गई मेरी। कितनी आ गई? 1 किलोमीटर दूरी आ गई है। और एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है भाई, ये भी है एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा, तो 1 किलोमीटर को मैं कह सकता हूं 1000 मीटर कह सकता हूं, तो 1000 मीटर मेरा पेरीमीटर आ गया भाई। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ भाई। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं 2 से काट दूंगा, ये 250 हो गया, 250 मीटर आ गया मेरा। लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई का जोड़ आ गया 250। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5-3 है भाई। ठीक है कि नहीं? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5-3 है, तो 250 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x है भाई। क्लियर? अब उसने बोला है एरिया बताओ भाई। क्या बताओ? एरिया बताओ। तो एरिया जो होगा आपका वो हो जाएगा 5x इंटू 3x, लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा मेरा। ठीक है कि नहीं? तो यहां x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो 250 बटे में 8 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है कि नहीं? 250 बटे 8 यानी 125 बटे 4 आ जाएगी। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं भाई, 15 गुणा में 125 का स्क्वायर करूंगा तो 15 625 है, और भाई 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आ जाएगा। क्लियर भाई? बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है? देखो कितना है भाई, लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5-3 है भाई। ठीक है कि नहीं? तो लंबाई 5x, चौड़ाई आपकी 3x। ठीक है कि नहीं? तो 2 से मैंने इसको काट दिया था, 1000 को, 1 मिनट यहां गड़बड़ होगी भाई। 1000 को जब 2 से काटा तो 500 आएगा ना? कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है नहीं? तो 2 से मैंने काटा, 500 आ गया, तो ये 500 लिखना था भाई, मैं 250 लिख गया। तो 500 बटे में 8 यानी कि आपका 125 बटे 2 आ गया। कितना आ गया? 125 बटे 2। तो 2 का स्क्वायर, फिर ये 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है? तो अब क्या है, सारे ऑप्शन क्लोज हैं। देखो सारे ऑप्शन क्लोज हैं, 58 भी हैं, 59 भी है, 53 भी है, तो मुझे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई। तो 15 625 को मैं 15 से गुणा कर लेता हूं भाई। तो 15 से गुणा कर लेता हूं, 25 की जब मैं 15 से गुणा करूंगा तो आपका 375 होता है भाई। तो 375 और 3 आपका हासिल लग गया। 15 से गुणा करूंगा, 15 छिके 90, 90 और 3 93 हो गया। ठीक है? 9 हासिल लग गया। 15 15 225 है, और 225 में 9 जोड़ूंगा तो 234 हो गया भाई। ठीक है? और बटे में आपका 4 है। क्लियर? अब 4 से जब मैं इसको भाग दूंगा, तो 4 से जब मैं इसको भाग दूंगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है नहीं? और 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 585 तो एक ही ऑप्शन में है ना शुरू में। अब पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, 585 मेरा मैच हो गया, तो फर्स्ट आंसर आ गया है भाई। बात क्लियर? दोबारा बता देता हूं, डिस्टेंस उसने रेक्टेंगल के चारों ओर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। रेक्टेंगल के चारों ओर यानी उसकी बाउंड्री, बाउंड्री यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 10 मिनट थी, तो घंटे बना लिए भाई, ये घंटे बन गए आपके। ये किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 1 किलोमीटर दूरी आ गई है, 60 से 60 कट गया। लेकिन ऑप्शन मीटर में है, तो 1 किलोमीटर के 1000 मीटर बना लिए। 2 से काटा तो ये 500 पे कट गया, मैं 250 पे काट गया, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो L प्लस भी आपका 5x प्लस 3x, ये आपका 8x 500 आ गया। तो 500 बटे 8, x की वैल्यू 125 बटे 2 आ गई। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 5x से, चौड़ाई 3x से, जब इनकी गुणा करूंगा 5 दिया 15 x स्क्वायर हो जाएगी। x की वैल्यू 125 बटे 2 करूंगा तो 125 बटे 2 का स्क्वायर करूंगा, 125 का स्क्वायर 15, 625, 2 का स्क्वायर 4, 15 की गुणा करके 4 से भाग करना है, एक ऑप्शन आ जाएगा आपका। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। 14वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है?
120 मीटर, 182 मीटर और 218 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 14-13 है। बगीचे का परिमाप बताओ भाई। और मैंने ये क्वेश्चन भाई पिछले रिवीजन सेट में भी लिया था, उससे पिछले में भी लिया था, लगातार 3 रिवीजन सेट में ले रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अलग अलग साइड दे दे तो एक बार चेक कर लो कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है भाई। तो जब मैं इसको चेक करूंगा, देखना भाई, मैं इसकी रेशियो ले लेता हूं, 2 से काटूंगा 60, 2 से काटूंगा 91 और 2 से काटूंगा क्या कहते हैं 109। तो क्या स्क्वायर का जोड़ बन रहा है? क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है भाई, वेरीफाई हो रही है? तो 60 का स्क्वायर 3600 और भाई 91 का स्क्वायर करूंगा तो 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, 91 से 9 घटाऊंगा भाई तो आपका 82 और जोड़ूंगा तो 1 8 6 2 8 8 3 11 11 881 और भाई 109 का स्क्वायर आपको निकालना आता है, 9 का स्क्वायर 81, 109 में जोड़ोगे 118, बिल्कुल मैच कर गया भाई। मतलब सीधी सी बात है, 60 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर 109 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसकी साइड आपकी 120, 182 और आपकी 218 है। इस राइट ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है। राइट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 120 गुणा में 182, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी 14-13 के अनुपात में है तो 14x इंटू 13x करूंगा तो भाई मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है मुझे, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ करूंगा 14 13 27, तो 27 दूनी 54x हो जाएगा भाई मेरा। ये कितना हो जाएगा 54x। तो 54 के पेड़े में आना चाहिए भाई। 54 के पेड़े में अभी 3 ऑप्शन है मेरे, तो इसलिए मुझे सोल्व करना पड़ेगा। वैसे ज्यादा चांस तो यही रख रहे हैं कि भाई x की वैल्यू कोई 1 तो आएगी नहीं, रूट में भी आएगी तो 1 तो आएगी नहीं, तो रूट से ज्यादा ही आएगी, तो सी आंसर के ही चांस हैं। पर फिर भी सोल्व करके दिखा देते हैं भाई, ठीक है कि नहीं, चांस तो यही लग रहा है। तो देखो इधर काटेंगे भाई, काट लेते हैं इसको, 14 से काट देता हूं भाई, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 13 से 13 कट गया आपका, 2 से काट देता हूं 60, तो 60, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 15 चौके 60 भाई, ठीक है कि नहीं। तो रूट आ जाएगा, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 15 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 2 रूट 15 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं x की जगह 2 रूट 15 रखूंगा तो बिल्कुल भाई 54 दूनी 108 रूट 15 हो गया। तो पहले ही लग रहा था वो तो कि सी आंसर हो सकता है। तो बात क्लियर होगी भाई। बस इसमें मेन चीज वही है कि जो आपके ट्राइंगल की 3 साइड अलग अलग दे रखी है, एक बार सोच लो कि वो राइट ट्राइंगल तो नहीं है भाई। अगर ये राइट ट्राइंगल नहीं बनता तो फिर ट्राइंगल का एरिया इरोन फार्मुला के द्वारा लगता, और इरोन फार्मुला से कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर बन रही है तो राइट ट्राइंगल बन जाएगा, और फिर एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आसान हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। किसी धातु के तार को मोड़कर 324 किलोमीटर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया। भाई एक तार है, इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया, इसका एरिया 324 है, तो साइड 18 18 हो जाएंगी। बात क्लियर है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब इसी तार को मोड़ के एक सेमी सर्कल बना दिया है, तो अगर तार सेम है तो इनका पेरीमीटर सेम है भाई। क्या है, इनका पेरीमीटर सेम है। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड 18 गई है, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है भाई 36/7 आर। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 36 से काट दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, 2 पे कट गया, तो रेडियस आपका 14 आ गया भाई। यही पूछा था भाई। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलेंगे। धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुणा 16 मीटर आयाम वाली है भाई, ठीक है कि नहीं। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काट लिया गया भाई। ये आपका क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल है, ये एक आपका रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में से कॉर्नर से क्या कहते हैं, स्क्वायर काट दिया है। कॉर्नर से स्क्वायर काट दिया है भाई, और कॉर्नर से स्क्वायर काटने के बाद, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दिया है भाई, इसको ऐसे मोड़ दिया है, इसको ऐसे मोड़ दिया है। तो ये पत्ती यूं मुड़ जाएगी, ये पत्ती यूं मुड़ जाएगी, ये पत्ती यूं मुड़ जाएगी, ये पत्ती यूं मुड़ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक तरह से क्यूबाइड की फॉर्म में बन जाएगा। ये क्यूबाइड की फॉर्म में बन जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं।
ये क्यूबाइड की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये लंबाई कितनी रह जाएगी, लंबाई इसकी 28 थी भाई, ये 28 थी, और ये आपका 4-4 मीटर का वर्ग मैंने 3-3 मीटर का वर्ग मैंने मोड़ दिया है। तो 3 और 3 6, 28 में से 6 गई, इसकी लंबाई 22 रह जाएगी। चौड़ाई जो थी आपकी वो आपकी 16 थी, तो 16 में से 3 और 3 6 घटाऊंगा तो ये 10 रह जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई है, तो ये मुड़ेगी ना, तो ये 3 मीटर ऊंचाई बन जाएगी, मुड़कर ये ऊंचाई 3 बन जाएगी। तो ये एक बक्सा बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, ऊपर से खुला है। तो भाई इस बक्से का आयतन बताना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई आपकी 22 हो गई है अब, ठीक है नहीं, चौड़ाई आपकी 10 हो गई, ऊंचाई आपकी 3 हो गई है। तो 660 वॉल्यूम आ गया भाई इसका। बात क्लियर, ठीक है। तो कागज को ऐसे काट लेना, कागज से इसको चारों से ये इसको काट लेना, ये कट जाएगा आपका, ये कटकर ये कट जाएगा आपका, ये स्क्वायर कट गया आपका। और जब ये पत्ती मुड़ेगी तो ये एक आपका बक्सा बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, एक बॉक्स बन जाएगा, ऊपर से खुला होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल ली, वॉल्यूम आ गया। आगे चलते हैं। 24.5 सेंटीमीटर और 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। अगर पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम सेम होता है। क्यूबाइड का वॉल्यूम 24.5 इंटू में 16.5 और इंटू में 12, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम हो गया। और इसको पिघलाकर बनाया गया है एक सफियर। सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3, पाई की वैल्यू ले लेता हूं 20/7 और r क्यूब। क्लियर भाई। तो रेडियस निकालना है, कैलकुलेशन है, काटा पिट्टी और कुछ नहीं करना भाई। तो इसको काट लेते हैं बस। तो ये भाई पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा। 5 से काट लेता हूं, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 2 पे कट गया। 5 से काट लेता हूं 33 और 2 पे कट गया। 2 दूनी 4 से काट लेता हूं 3 पे कट गया, ठीक है कि नहीं। और भाई 11 से काट लेता हूं 2 पे, तो 11 तिया 33 पे कट गया, ठीक है कि नहीं। इधर ये 4 जो है आपका, ये 4 जो है ये दूनी 8, ये 8 नीचे आ जाएगा भाई। और ये 7 या 21 उधर चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये भी 49, ये 9, तो ये भी 21 गुणा 21 ही हो जाएगा। और ये r क्यूब है, तो भाई 21/2 आ जाएगा। क्यूब है तो तिकड़ी बना ली, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, यानी 21/2 का क्यूब हो जाएगा ये। तो रेडियस 21/2 यानी 10.5 आ गया भाई। क्लियर, काटा पीटी थी और कुछ नहीं थी भाई। आगे चलेंगे। 18 पे आएंगे। 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले गोले के परिवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए सफियर, ठीक है कि नहीं, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए सफियर। इसमें भाई हिंदी में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, गोले का परिवर्तीय है तो सर्कमस्क्राइब्ड लिख लो भाई, सर्कमस्क्राइब्ड लिख लो, यहां पर सर्कमस्क्राइब्ड आना चाहिए, सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है कि नहीं, हिंदी में ठीक है। परिवर्तीय, परिवर्तीय का मतलब बता देता हूं भाई क्या है परिवर्तीय का मतलब। दरअसल क्या है, ये एक सफियर है, एक सफियर है, और इस सफियर के बाहर है, बाहर आपका एक क्या है, इसके दरअसल बाहर जो है वो एक सिलेंडर है। तो ये ऐसे सिलेंडर बन रहा है। तो जो आपके सफियर का डायमीटर है वही इसकी हाइट है, ठीक है कि नहीं। ये 2r है तो हाइट आपकी 2r है। क्लियर। और ये आपका रेडियस हो जाएगा, जो इसका रेडियस है वही इसका रेडियस है, बस यही बात समझनी थी। तो डायमीटर है 28, तो रेडियस आपका 14 हो गया भाई, ठीक है कि नहीं। और डायमीटर 28 है तो ये आपकी हाइट हो गई। वॉल्यूम बताना है, कुछ भी नहीं था भाई। वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, पाई 22/7, r हो गया आपका 14 गुणा 14, और हाइट हो चुकी है 28। 7 से काट दूंगा, 7 चौक 28, 22 चौक 88, और 14 का स्क्वायर 196, और गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 8 6 48, 8 एक ही ऑप्शन में है। तो बात क्लियर हो गई, वॉल्यूम निकालना था, आ गया भाई बस। तो सफियर के बाहर सिलेंडर है, जो सफियर का डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट है, और जो सफियर का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस है, बाकी कैलकुलेशन है। तो भाई 19वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 157 है। ये आपका एक कोण है भाई, ये कोण है। तो कोण का जो बेस है, बेस, अब बेस क्या, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया जो है, बेस का एरिया जो है वो आपका 157 है। क्लियर भाई। तो बेस का एरिया जो है
वो आपका 157 है। इसकी सलान टाइट जो है, जो इसकी सलान टाइट है वो आपकी √491 है। ठीक है भाई। तो भाई शंकु का आयतन बताना है, शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई आर स्क्वायर 157 है भाई, पाई आर स्क्वायर 157 है। क्लियर। ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में नहीं है, तो सीधी सी बात है 157 आपका प्राइम नंबर है, ये कटना नहीं है। 157 प्राइम नंबर होता है। 157 के पेड़े में कौन सा है, 157 के पेड़े में कौन सा है? तो 157 मुझे क्या है, हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं हाइट निकाल लूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा भाई, मैं थोड़ी सी ट्रिक लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं। अगर आप हाइट निकालने जाओगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेडियस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। हाइट निकालने के लिए मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट का फार्मूला है L² - R²। और R के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 157 करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू यहां पर मुझे फिर 3.14 रखनी पड़ेगी, तब मेरा यहां पर क्या कहते हैं रेडियस आएगा। और फिर रेडियस निकाल लूंगा और फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तब मेरी हाइट आएगी, फिर मैं यहां पुट करूंगा, तब आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी टेक्निक लगा लेता हूं भाई। तो 157 के पेड़े में होना चाहिए ऑप्शन आपका, क्योंकि 157 प्राइम नंबर है तो कटेगा तो हाथ नहीं। तो 157 के पेड़े में कौन सा नजर आ रहा है, देखोगे आप तो भाई सीधी सी बात है 157 वाली मैं 997 लेता हूं भाई। 997 कब आएगा, 197 के पेरे में, यानी लगभग 6 गुना है ये, 15 छिके 90, तो 6 सत्ते 42 का एक अंक 2 आना चाहिए। तो ये 986 और 997 दोनों कट गई। अब 1172 कब आ सकता है, लगभग मैं 15 सत्ते 105 करूं, 7 पे जाए तो 7 सत्ते 49 का एक अंक 9 आना चाहिए, तो 2 भी कट गया। तो ये आपका इकाई का अंक 9 बढ़ रहा है, देखो 7 पे जाएगा तो 7 सत्ते 49, 4 80 लग गई, 15 सत्ते 105, 4 109। क्लियर भाई। तो 1099 यही आंसर है भाई। तो मैं क्यों इसको सोल्व करूं भाई, मैं 157 से जो सा ऑप्शन भाग हो रहा है वही आएगा। तो 157 से भी भाग नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट मैच करनी है। तो यूनिट डिजिट मैच मेरी नहीं हो रही इन 3 ऑप्शनों में, इसमें हो रही है, तो यही आपका आंसर आएगा। बात क्लियर, आगे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बेलन की एक आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या 96 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। ये आपका एक सिलेंडर है भाई, जिसकी हाइट जो है वो दे रखी है 54 और रेडियस जो है वो 96 दे रखा है भाई। तो कह रहा है कि जब इसको जमीन पर खाली किया गया तो एक कोन बन गई भाई, ठीक है कि नहीं। और इस कोन का जो है ऊंचाई जो है वो 72 है। तो ऊंचाई जो है कोन की वो 72 है, और मुझे क्या कहते हैं x सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो x निकालना है। तो इसको खाली किया गया, तो जो इसी के जो वॉल्यूम है उसी से कोण बनी है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है भाई। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका है 96 गुणा 96 और एच है मेरी क्या कहते हैं 54, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। आर आपका पता नहीं मुझे, एक्स स्क्वायर है, और एच आपकी है 72, ठीक है कि नहीं। तो भाई पाई से पाई कट जाएगा और काट लेता हूं भाई, 24 तिया 72, 3 से 3 कट गया, 24 चौक 96। क्लियर। तो 4 गुणा में 96 और गुणा में 54, ठीक है कि नहीं। ये मेरा एक्स स्क्वायर आ गया भाई, इसको सोल्व करना है, ठीक है कि नहीं। तो 4 गुणा में इसको मैं लिख सकता हूं 32 तिया 96, 32 तिया 96, और 54 को लिख सकता हूं 27 गुणा में 2। क्लियर। तो 27 तिया 81 ये रूट हो जाएगा इधर आकर, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। क्लियर। तो 27 तिया 81 का रूट 9 हो गया है, 32 दूनी 64 का रूट 8 हो गया है, और 4 का रूट 2 हो गया है। तो 8 दूनी 16 नहीं 144 मेरी आ गई भाई एक्स की वैल्यू। बात क्लियर। तो भाई क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ी सी टेक्निक लगानी है कि भाई किस तरीके से मेरी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए, ठीक है नहीं, कैलकुलेशन मुझे ज्यादा ना करनी पड़े, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। इन 20 क्वेश्चनों में आप देखोगे तो उनको एक बार दोहराओ, रिवाइज करो, कौन सा क्वेश्चन आपका अटका, ठीक है नहीं, कौन सा आपको क्या कहते हैं दिक्कत आई समझने में, और कौन से में फार्मूला आपको याद नहीं था भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसको रिवाइज कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा आएंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही, पुनः सभी को नमस्ते।